आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच समझौता कैसे हुआ। बीजेपी ने आखिर पशुपति पारस को ऐसी कौन सी सीट दी है या क्या ऑफर किया जिसकी वजह से वो मान गए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी बातों पर अड़े थे। वो लगातार पिछले लोकसभा चुनाव में दी गई सीटों की मांग कर रहे थे, यानी कि वो 6 सीटें चाहते थे कि जिन 6 सीटों पर एलजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी थी, उन्हीं 6 सीटों की मांग चिराग पासवान लगातार कर रहे थे। खबरों की माने तो चिराग पासवान को 5 सीटों का ऑफर दे दिया गया है और एक सीट जो है वो उनसे ले ली गई है। वो सीट है समस्तीपुर की सीट, यानी कि समस्तीपुर की सीट अब चिराग पासवान की पार्टी नहीं लड़ेगी। अब आपका अगला सवाल होगा कि पशुपति पारस को फिर क्या ऑफर हुआ है। दरअसल खबरों की माने तो पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जा सकता है या फिर राज्यसभा भेजा जा सकता है। बीजेपी की सूत्रों की माने तो पशुपति पारस के लिए यह कहा गया है कि उनकी पार्टी एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये 5 सीटें हैं हाजीपुर, वैशाली, जमुई या गोपालगंज, खगड़िया और नवादा। समस्तीपुर की सीट के सांसद हैं प्रिंस राज, चिराग पासवान के चचेरे भाई। उनके लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ये ऑफर दिया है कि वो बिहार सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो एनडीए के लिए जो सिरदर्द बनी हुई थी दोनों पार्टी चिराग पासवान की और पशुपति पारस की कि इनके सीटों के बीच सामंजस्य कैसे बनाया जाए, तो इसे लेकर बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया उसके बाद चिराग पासवान काफी खुश नजर आ रहे हैं। खबर निकलकर यही आई है अभी तक सूत्रों के हवाले से कि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट पर लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतरेगा। पशुपति पारस को राज्यपाल बनाया जा सकता है या फिर राज्यसभा भेजा जा सकता है। वहीं उनके भतीजे प्रिंस राज जो समस्तीपुर के सांसद हैं, उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। यानी कि चिराग पासवान के दबाव में बीजेपी झुकती हुई नजर आ रही है और खबरों की माने तो एक तरीके से जो दूसरा धरा था पशुपति पारस का धरा, वो लगभग उसका सफाया होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।